ये नेता जब क्वारंटाइन हो गए थे ना, तब उनकी रिश्तेदारों की लाश भी हमने जलाई थी। ये बाहर नहीं आ रहे थे, मगर आज हम मुसीबत में हैं तो इन्होंने हमें बाहर कर दिया 1968 का हवाला देकर। हम ये पूछना चाहते हैं, जब 1968 तो 1968 का एक्ट था, तो आपने 2015 में या 2009 में या 20 साल पहले जो बंदे लगे हुए थे, तो उनको तब क्यों नहीं देखा? आपके एसडीएम ने हेडक्वार्टर ने साइन किए हुए हैं, एसओ सिविल डिफेंस के जो आईएएस ऑफिसर हैं वो सचिव ने साइन करे हुए हैं, एलजी साहब के साइन हैं, मुख्यमंत्री के साइन हैं। इतने बड़े बड़े पद पर बैठने वाले लोग कहाँ गलती कर गए जो आज 10 साल के बाद या 20 साल के बाद तुम्हें याद आ रहा है कि सिविल डिफेंस में नौकरी नहीं है? बहुत दुख की बात है। और हमने मांगा क्या है? और केजरीवाल साहब के तो 2 वादे थे। पहला वादा था रोजगार, दूसरी महिला की सुरक्षा। 2 महीने से बस मार्शल सचिवालय गेट नंबर 6 के सामने बैठे हुए हैं, ना मुख्यमंत्री मिलते हैं। एलजी साहब से भी एलजी लगाई थी, ना एलजी साहब। पहले तो 5 महीने की इन्होंने सैलरी नहीं दी तो उसके बाद हमें नौकरी से निकाल दिया। पिछले 2 महीने से हम दिल्ली सचिवालय पर बैठे हुए हैं, धरना कर रहे हैं और आंदोलन कर रहे हैं, बेरोजगार हो गए हैं कि भाई हमें रोजगार तो दे सरकार। हमारे उस रोजगार आंदोलन में हमारे 10 लोग की मृत्यु हो गई। 10 लोगों की मृत्यु, किसी को तो हार्ट अटैक आ गया नौकरी जाने की वजह से, कुछ लोगों को ठंड लग गई, कुछ लोग ऐसे थे जिनको पैरालाइज हुआ, किसी को ब्रेन हैमरेज हो गया। तो बहुत बड़ी घटना हुई, 10 लोगों की मृत्यु हो गई। ना ही सरकार का कोई मंत्री ना विधायक, हमने विधायकों को भी लेटर दिया, सबको दिया, मंत्रियों को दिया, मिलने का लेटर दिया, लेकिन कोई ना मिलने को, ना एलजी साहब को भी दिया, ना एलजी साहब की तरफ से कोई रिस्पॉन्स आ रहा है, ना मुख्यमंत्री। दोनों एक दूसरे के ऊपर आपत्ति आरोप कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। मैंने कहा राजनीति हमारे पेट के ऊपर ना करें, हमें रोजगार दे दो, नौकरियां दे दो। नमस्कार, अभी हम हैं खास जंतर मंतर पर और हमारे साथ यहाँ पर कुछ दोस्त हैं जहाँ देखिए खास तौर से दिल्ली डिफेंस मार्शल्स हैं जिन्हें अपने पद से हटा दिया गया। आइए जानते हैं क्या कुछ मसला है, वही बताएंगे आपको। साहब बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। क्या मसला है आपका? सर नमस्कार, पहले तो आपका बहुत स्वागत है। आपने हमारी आवाज़ उठाई, बहुत दिनों से हमारी आवाज़ भी दबी पड़ी है, ना मीडिया में आ रहा ना कहीं आ रहा। हम पिछले 2 महीने से दिल्ली सचिवालय पे स्टैंड पे बैठे हुए हैं और हमारा 10,792 लोग दिल्ली सिविल डिफेंस बस मार्शल जो 1968 का हवाला देकर हमें नौकरी से बाहर निकाल दिया गया। उसमें हम लगातार, पहले तो 5 महीने की इन्होंने सैलरी दी तो उसके बाद हमें नौकरी से निकाल दिया। पिछले 2 महीने से हम दिल्ली सचिवालय पर बैठे हुए हैं, धरना कर रहे हैं और आंदोलन कर रहे हैं, बेरोजगार हो गए हैं कि भाई हमें रोजगार तो दे सरकार। हमारे उस रोजगार आंदोलन में हमारे 10 लोग की मृत्यु हो गई। 10 लोगों की मृत्यु, किसी को तो हार्ट अटैक आ गया नौकरी जाने की वजह से, कुछ लोगों को ठंड लग गई, कुछ लोग ऐसे थे जिनको पैरालाइज हुआ, किसी को ब्रेन हैमरेज हो गया। तो बहुत बड़ी घटना हुई, 10 लोगों की मृत्यु हो गई। और हम लगातार सरकार से कह रहे हैं कि आप हमें रोजगार दे दो, हम अपनी नौकरियों पे वापस चले जाएं। हम युवा हैं, हमें आपने 8-9 साल नौकरी कराने के बाद आपने आज नौकरियों से हटा दिया। तो बहुत बड़ी घटना थी। उसके बाद सरकार, ना ही सरकार का कोई मंत्री ना विधायक, हमने विधायकों को भी लेटर दिया, सबको दिया, मंत्रियों को दिया, मिलने का लेटर दिया, लेकिन कोई ना मिलने को, ना एलजी साहब को भी दिया, ना एलजी साहब की तरफ से कोई रिस्पॉन्स आ रहा है, ना मुख्यमंत्री। दोनों एक दूसरे के ऊपर आपत्ति आरोप कर रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं। मैंने कहा राजनीति हमारे पेट के ऊपर ना करें, हमें रोजगार दे दो, नौकरियां दे दो। आप 1968 सिविल डिफेंस के अंदर में दिक्कत, आप किसी और विभाग में दे दो नौकरी देनी है, कहीं भी रोजगार दे दो आप, लेकिन बेरोजगार तो मत करो। दिल्ली के अंदर में आज कमाने खाने के लिए कोई ऐसी जगह नहीं है, ना कंपनी है ना कुछ है, बहुत बुरा हाल है दिल्ली का। तो रोजगार तो देना ही पड़ेगा सरकार को, तो सरकार इस पर क्यों नहीं कदम उठा रही है? जी हाँ, खासतौर देखिए और लोग भी हैं। ये सिविल डिफेंस में काफ़ी दिनों से लोगों को रोजगार मिला हुआ था। जी हाँ, ये कब से था? ये कम से कम लोगों को 20 या 25 साल भी होगी लगे हुए, जो एमसीडी वगैरह में भी काम कर रहे थे। और ये अब से नहीं है, शीला दीक्षित के ज़माने में से भी थे, बीजेपी के उससे पहले थी, उसमें भी थे और अभी भी है। ये ज़्यादातर तादाद इन्होंने जब बढ़ाई 2015, जैसे 2012 में निर्भया कांड हुआ था बसों के अंदर, जो दिल्ली पूरा हिंदुस्तान सर्वसार हो गया था। तो अब 2015 में केजरीवाल सरकार एक प्रस्ताव लाई जिसमें एलजी साहब ये भी उस टाइम मौजूद थे और इन्होंने भी साइन किए थे और इन्होंने लगा दिया। और अब क्या हुआ, 9 साल 10 साल हमसे काम कराने के बाद अब इन्हें एकदम अचानक याद आता है कि 1968 के, ये 68 में ये लिखा है कि सिविल डिफेंस जो बंदे हैं, जो वॉलंटियर हैं, तो वो सिर्फ काम कर सकते हैं निष्काम सेवा और आपदा में। आपने देखा होगा सिविल डिफेंस ने कोरोना योद्धा कहलाया गया, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी कोरोना योद्धा का फर्स्ट लाइन बताया गया। ये नेता जब क्वारंटाइन हो गए थे ना, तब उनकी रिश्तेदारों की लाश भी हमने जलाई थी। ये बाहर नहीं आ रहे थे, मगर आज हम मुसीबत में हैं तो इन्होंने हमें बाहर कर दिया 1968 का हवाला देकर। हम ये पूछना चाहते हैं, जब 1968 का एक्ट था, तो आपने 2015 में या 2009 में या 20 साल पहले जो बंदे लगे हुए थे, तो उनको तब क्यों नहीं देखा? आपके एसडीएम ने हेडक्वार्टर ने साइन किए हुए हैं, एसओ सिविल डिफेंस के जो आईएएस ऑफिसर हैं वो सचिव ने साइन करे हुए हैं, एलजी साहब के साइन हैं, मुख्यमंत्री के साइन हैं। इतने बड़े बड़े पद पर बैठने वाले लोग कहाँ गलती कर गए जो आज 10 साल के बाद या 20 साल के बाद तुम्हें याद आ रहा है कि सिविल डिफेंस में नौकरी नहीं है? बहुत दुख की बात है। और हमने मांगा क्या है? और केजरीवाल साहब के तो 2 वादे थे। पहला वादा था रोजगार, दूसरी महिला की सुरक्षा। 2 महीने से बस मार्शल सचिवालय गेट नंबर 6 के सामने बैठे हुए हैं, ना मुख्यमंत्री मिलते हैं। एलजी साहब से भी एलजी लगाई थी, ना एलजी साहब। और यहाँ तक कि परवेश वर्मा जी ने, जो इनके सांसद है बीजेपी के, उन्होंने एक, आपको दिखाना चाहूँगा, एक लेटर पे एलजी साहब को जवाब मांगा और कहा है कि इनका निपटारा जल्द से जल्द किया जाए, मगर एलजी साहब ने इसका भी जवाब नहीं दे रहे।
और कहीं ना कहीं ये दोनों तो की ये भाजपा आम आदमी पार्टी के बीच में तो लड़ाई के बीच में तो नहीं फंस गया? जी सर, यही हो रहा है। ये कहते हैं कि आपके केजरीवाल सरकार ने हमें प्रस्ताव दिया, निकाल दिया, और वो कहते हैं कि हमने कोई प्रस्ताव नहीं दिया, एलजी साहब ने निकाल दिया। अभी ये दोनों मिलने को तैयार नहीं है, इनके 70 विधायक नहीं मिलते, निगम पार्षद नहीं मिलते, और यहाँ तक कि एलजी साहब भी नहीं मिलते, और ये कोई बताने को तैयार नहीं है कि हमें रोज़गार किसने छीना है। दिल्ली की बस में महिलाओं की सुरक्षा करते थे, उस महिला की सुरक्षा के खिलवाड़ किसने किया है? तो अभी भी बस में कोई मार्शल नहीं है? कोई मार्शल नहीं है, सिर्फ वो 3000 करीब होमगार्ड जी हैं, वो भी शाम के टाइम दिए जाते हैं। उसमें भी महिलाएं, उनकी रात को 11 बजे ड्यूटी खत्म होती है, और वो कैसे जाती हैं? मैं बसों में अक्सर आपने देखा होगा कि चाकू मार रहे हैं, कंडक्टर अगर आवाज़ उठा देता है कि महिला से बदतमीजी कर रहा था, जेब कतरे उससे चाकू मार देते हैं। अब वो उनने भी आवाज़ उठाना बंद कर दी, कौन शख्स वो लेगा? और कहीं ना कहीं महिलाओं के संग अत्याचार इतना हो रहा है कि दिल्ली में क्राइम रेट इतना बढ़ चुका है कि आज दिल्ली पुलिस से पूछिए, जब मार्शल थे तो 50% कम हो गया। डीटीसी की ये गाइडलाइन लिखी हुआ, दिल्ली पुलिस का रिकॉर्ड है कि 50% मार्शल आने से, सिविल डिफेंस मार्शल आने से कम हुआ था, और 75% बढ़ गया 2 महीने के अंदर। कहीं ना कहीं इन दोनों के फुटबॉल मैच में हमें बॉल बना लिया गया है। कभी एलजी साहब केजरीवाल साहब के पाले में फेंकते हैं, केजरीवाल साहब एलजी साहब के पास फेंकते हैं। कितने बच्चे थे आपने बताया? हमारे 10,792 जो 40 डिपार्टमेंट में लगे थे, जो कहीं एमसीडी में लगे हुए थे, सबसे 8,500 बस मार्शल थे जो बसों के अंदर तैनात महिला की सुरक्षा, बुजुर्गों की मदद, बच्चों की मदद और सवारी को उतरने चढ़ने में मदद किया करते थे। और इन्होंने एक फरमान में हमें 5 महीने तो पहले इन्होंने शारीरिक रूप से परेशान किया, सैलरी नहीं दी हमें, तो हम प्रोटेस्ट कर रहे थे कि हमारी सैलरी, हमारा मेहनताना हमें दे दिया जाए, मगर इन्होंने नहीं दिया। पहले 31 तारीख को इन्होंने एक लेटर जारी किया और उसमें हमें बाहर कर दिया, और बाहर करने के बाद 4 दिन के बाद फिर सैलरी दी है। और इतनी बड़ी दुख हुए, हमने सब एलजी साहब को लेके प्रधानमंत्री, गृह मंत्रालय, कंत्रालय, राष्ट्रपति सबके पास गुहार लगा ली, हमारी कोई सुनने वाला नहीं है। और हमारे 10 लोग कम से कम शहीद हो गए हैं। अभी भी 24 घंटे वह सचिवालय के सामने ठंड में बैठे रहते हैं, ना हमारे पास ओढ़ने के लिए है। स्थिति इतनी हमारे घर की गंभीर हो गई है कि अब हम कहीं ना कहीं, हमें भी लगता है कि अब हमें भी आत्महत्या कर लेनी चाहिए। जी हाँ, देखिए और लोग हैं, उनसे बात। आप कब जुड़े थे नमस्कार इससे? जी सर, मैं मेरे को हो गए इसमें 9 साल हो गए इसमें। 9 साल से है। 9 साल हो गए, और अचानक से हटा दिया गया? अचानक से हटा दिया गया, जिसमें कोई अल्टीमेटर दे देते, बता देते कि हमें आपको 3 महीने बाद हटा देंगे, तो हम अपना दूसरा व्यापार या नौकरी ढूंढ लेते, है ना। एकदम ही हटा दिया, बिल्कुल स्थिति बहुत ख़राब करके। पहली बार तो हमारे 5 महीने की तनख्वाह नहीं दी, और उसके बाद फिर हमें एकदम ही नोटिस दिया और सबको हटा दिया। अब बिल्कुल बेरोज़गार कर दिया हमें। अब सरकार चाहे तो हमारे पास बहुत प्रस्ताव है उनके पास, जैसे होमगार्ड में बता रहे हैं एलजी साहब ने 10,000 कुछ वैकेंसी निकाली है, तो 10,000 वो वैकेंसी निकाली, तो जो सिविल डिफेंस बंदे 1968 का एक्ट का हवाला देके आप लोग इन्हें हटा रहे हो, तो एक तो जो ट्रेंड पावर जो बोलते हैं ना, ट्रेंड पावर होनी चाहिए। तो हम लोग ट्रेंड है ऑलरेडी, तो हमें ही उसमें कन्वर्ट कर दिया जाए, सीधे जिससे चला महिलाओं की सुरक्षा भी हो जाएगी और हमें रोज़गार भी मिल जाएगा। गया। जी, जी। आप कब से जुड़े हैं इसमें? सर मुझे भी 9 साल हो गए हैं सिविल डिफेंस में जुड़े हुए, और हम लोग वो योद्धा हैं जो कोरोना में दिन रात मेहनत करी हमने, लोगों की जान बचाई हमने, दिन और रात कहीं नहीं देखा कि कहाँ भेज रहे, कब जाना है, कहाँ जाना है। हमने अपने घर की सुरक्षा नहीं करी, हमने देश की, दिल्ली की जनता की सुरक्षा करी है। और आज हमारे साथ इतना बुरा हो रहा है कि हम लोग रोड पे बैठे हैं, हमसे कोई पूछने वाला नहीं है कि ये लोग क्यों बैठे हैं। हम तो केजरीवाल साहब के एक आदेश पे जहाँ पे भी कहते थे हम वहाँ चले जाते हैं कि आप बाढ़ में हमारी ड्यूटी लगा दो, कहीं भी ड्यूटी लगा दो, हम निष्काम सेवा भी कर रहे हैं, ये ड्यूटी भी कर रहे हैं। कौन सा सरकारी अफसर है जो 4 घंटे की निष्काम सेवा करता है? कोई नहीं करता। ये दिल्ली सिविल डिफेंस है जो 4 घंटे की, 8 घंटे की निष्काम सेवा करती थी। आज इन्हें तुमने घर से नौकरी से बाहर निकाल दिया, ये लोग कहाँ जाएंगे? हम बिल्कुल मजबूर हो गए हैं, और हर जगह जा रहे हैं, जहाँ पे भी हम जा रहे हैं कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। आप कहते कि वहाँ जाओ, वो कहते वहाँ जाओ, कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। हम लोग कहाँ जाए कोई हमें बता ही नहीं रहा। जी हाँ, बिल्कुल। आपने जो खास तौर से केजरीवाल गृह जी ने कहा था कि जी। केजरीवाल जी ने कहा था मैं एक आम आदमी हूँ। आम आदमी पार्टी भी बनाई उन्होंने। आम आदमी तो छोड़ो, घुटली भी नज़र नहीं आ रही है। जी, जी। आपने और भी कहाँ-कहाँ ये खास तौर से ये हमने ये प्रधानमंत्री से लेकर, राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री, ऐसा कोई सरकारी दरवाज़ा नहीं है जो खटखटाया ना हो। दिल्ली का राज सचिव हो, मुख्य सचिव हो, या गृह मंत्री सचिव हो, सबके पास, एलजी साहब के पास तो इतने ज्ञापन दे दिए हैं कि शायद उनके पास रिकॉर्ड ना होगा रखने के लिए। और मुख्यमंत्री को भी दिया है, गोपाल राय को भी दिया है, परिवहन मंत्री को दिया है, ऐसा कोई नहीं है। और यहाँ तक कि हमने बीजेपी के सारे सांसदों को, मीनाक्षी सांसद हों या गौतम गंभीर हों, सबको ज्ञापन दिया हुआ है, उनसे गुहार लगाई हुई है कि हमारी सुनिए और हमें कुछ हमारे साथ इंसाफ कीजिए। मगर कहीं ना कहीं हमें ये राजनीति के तहत खींचा जा रहा है, और कहीं ना कहीं हमारी फुटबॉल बना दी गई है। और बहुत दुख है कि हमसे खेल लो कोई बात नहीं, मगर हमारे परिवार से ना खेलो। उनसे हाथ जोड़ के हमारी विनती है दोनों सरकारों से। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें खास तौर से केजरीवाल आम आदमी पार्टी और भाजपा के खींचातानी में, जी हाँ, मुख्यमंत्री और राज्यपाल की खींचातानी में ये पूरी तरह से मार्शल की भी अटक गई है नौकरी। और यही कारण है, इनकी मांग है कि किसी भी तरह से इनको
खास तौर से इंसाफ दिया जाए। जी हाँ, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा ये लड़ते रहेंगे, क्योंकि 2 महीने से इन्होंने फाइट किया। लेकिन सवाल यहाँ यही है, जो 141 सांसदों को निलंबन कर दिया गया, जब उनकी बात नहीं सुन रहे तो क्या इनकी बात सरकार सुन पाएगी? ऐसे कई सवाल हैं जिसका जवाब आपको खुद खोजना है और निश्चित तौर पर आपकी आवाज़ ही बनेगी हमारा चैनल। जी हाँ, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल बजाइए। मानवेंद्र आशुतोष को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।